हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल तेजा डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम होम लोन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, होम लोन की ब्याज दर कितनी है, कौन से बैंक की कितनी है और इसमें क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत होती है और जो फॉर्म आता है वो किस प्रकार से भरा जाता है। दोस्तों, हम इसमें लाइव दिखाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा समझें। आप घर बैठे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप मकान कैसे बनाएं, इन सब के लिए आपको बैंक घर बैठे लोन देगा। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इस वीडियो में देखें। वीडियो आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ब्याज दर क्या क्या है, कौन से बैंक की कितनी ब्याज रेट है। सबसे पहले दोस्तों, सभी बैंकों की होम लोन की ब्याज दर 2021 का बता रहा हूं। दोस्तों, 2021 की 8% क्या रेट है वो बता देता हूं। पहला दोस्तों, बैंकों का नाम है। दूसरा, ब्याज दर प्रति वर्ष है। और प्रक्रमण फीस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, इसका दोस्तों जो ब्याज रेट है वो 6.65% है, 6.65%। दूसरा है दोस्तों सिटी बैंक, उसका है 6.75%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका है 6.70। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.85, बैंक ऑफ इंडिया 6.85, जो बैंक ऑफ इंडिया है उसका 6.85, भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक का 6.75। ठीक दोस्तों, ये कुछ बैंकें हैं जो रजिस्टर्ड बैंक है, आपके घर के पास भी हो सकती है। उनकी ब्याज दर क्या है वो आप इस वीडियो को 2 बार देख ले, समझ में ना आए, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी बंदे अपना सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों के हिसाब से अपना घर हो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों जिसमें कम ब्याज रेट है उस बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड क्या है 6.75, ICICI बैंक का कितना है 6.90। उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस का है 6.90, एक्सिस बैंक का है 6.90, कैनरा बैंक का है 6.90, पंजाब एंड सिंध बैंक 6.85, IDFC फर्स्ट बैंक 6.90, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.90। तो दोस्तों ये और मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हम दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैटर है कि दस्तावेज़ कौन कौन से चाहिए। बहुत सारे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था, सभी कंबाइंड लोन का बनाया था, तो कुछ लड़कों को समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैंने अभी होम लोन का बना रहा हूँ। दोस्तों, आप यदि कमेंट्स के ज़रिए बोलोगे तो गोल्ड लोन, कार लोन, इन सब पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो होम लोन के बारे में अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को चेकलिस्ट करें। आवास ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों है पूर्ण गृह ऋण आवेदन पत्र पे जो पहला आवेदन पत्र होना चाहिए परफॉर्मा, वो दोस्तों हम लास्ट में भर के दिखाएंगे आपको लाइव, आप उस वीडियो को पूरा देखें। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए। तीसरा दोस्तों पहचान पत्र का प्रमाण पत्र, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो। दोस्तों, ये जितने भी पहचान पत्र के हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से आपके पास एक भी होगा तो भी चलेगा। दोस्तों, मेन चीज़ क्या हो गया, पहला हो गया आवेदन पत्र, दूसरा हो गया पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, तीसरा होगा पहचान का प्रमाण पत्र, जो क्या है पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक। नेक्स्ट दोस्तों, आयु का प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र के निम्नलिखित में से कोई भी एक होना चाहिए। आपको भी पता होगा आपकी एज किस में लिखी रहती है। सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड में भी लिखी रहती है, पैन कार्ड में लिखी रहती है, पासपोर्ट में लिखी रहती है, जन्म प्रमाण पत्र में लिखी रहती है, और क्लास 10 की मार्कशीट व बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से दोस्तों आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो भी आपको होम लोन मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, आप अपने हिसाब से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र, जो आप
कौन सी जगह के रहने वाले हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला दोस्तों बैंक पासबुक, वोटर आईडी, राशन पत्रिका जो राशन कार्ड बोलते हैं, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल, LIC पॉलिसी की रसीद, ग्राहक के पते की पुष्टि करने वाले किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण का पत्र। तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक होगा तो आपको क्या है, निवास प्रमाण पत्र माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आय के दस्तावेज। मतलब आप वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए जो सैलरीड है, मतलब जो कोई प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है उसकी सैलरी बनती है, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो टेम्परेरी हो, उन सब के लिए आय का सबसे पहले दोस्तों फॉर्म नंबर 16, जो हम RTI का जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके एक फॉर्म नंबर 16 आता है, पूरे साल का डिटेल्स, भाई किसने कितना तनख्वाह लिया है, क्या हुआ। दूसरा नियोक्ता की प्रमाणित, नियोक्ता से प्रमाणित मतलब जो आपको पता होगा आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उसको जो 16 नंबर फॉर्म आता है उसके नीचे एक लेखा अधिकारी का सिग्नेचर होता है, वो प्रमाणित होना चाहिए। पिछले 2 महीनों का पे स्लिप, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ का पे स्लिप, वेतन वर्दी व पदोन्नति पत्र, आपकी यदि वेतन वर्दी हुई है पिछली कब हुई है और पदोन्नति पत्र क्या है वो होना चाहिए। तीसरा पिछले 3 वर्षों का RTR फॉर्म, तो दोस्तों आपने पिछले 3 साल में जो RTR रिटर्न किया, रिटर्न फाइल भरा है उसका कॉपी। वेतनभोगी व्यक्ति की आय के प्रमाण पत्रों के अलावा उसे कोई निवेश प्रमाण पत्र जैसे सावधि जमा, शेयर आदि, उसकी पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी प्रस्तुत करनी होगी। ये दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। अब दोस्तों स्वनियोजित, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब अपने आप पर अपना बिजनेस है या प्राइवेट कोई कंपनी में काम करते हैं, उन सब के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न जो RTR भरते हैं। आजकल हर आदमी RTR भर सकता है। यदि आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है, आप 3 लाख से कम भी हैं तो भी भर सकते हैं, अपनी जो इनकम है उसको दर्शा सकते हैं। वो 3 साल का क्या होना चाहिए, RTR रिटर्न होना चाहिए। कंपनी फर्म का बैलेंस शीट, जो भी आपकी कंपनी है, चाहे आपका कोई फार्म हाउस है, उसका बैलेंस का मतलब कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है वो चलेगा, लेकिन फर्म का बैलेंस शीट मतलब आपने इस साल में इतना इनकम किया, इतना प्राप्त किया, इतना खर्चा हुआ, ये टोटल मतलब लाभ हानि का खाता विवरण CA द्वारा विभेदित सत्यापित। दूसरा दोस्तों व्यापार लाइसेंस विवरण, क्या है, व्यापार लाइसेंस विवरण या कोई अन्य समकक्ष दस्तावेज, मतलब आपका कोई बिजनेस है तो उसका लाइसेंस का डिटेल्स। तीसरा दोस्तों व्यावसायिक अभ्यास का लाइसेंस, डॉक्टर, तीसरा क्या दोस्तों, व्यावसायिक अभ्यास का लाइसेंस डॉक्टर, सलाहकारों आदि के लिए। चौथा है दोस्तों स्थापना का पंजीकरण प्रमाण पत्र दुकानों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए। पांचवा दोस्तों व्यावसायिक पते का प्रमाण, जो आपका बिजनेस है उसका एड्रेस कहाँ का है। ये दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो टेम्परेरी जॉब करते हैं, चाहे खुद का फार्म हाउस है, चाहे खुद का बिजनेस है, उन सब के लिए ये डिटेल्स चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों से देखिए, नेक्स्ट को गृह ऋण के लिए आवश्यक संपत्ति के दस्तावेज। पहला दोस्तों सोसाइटी बिल्डर से NOC, जिस आप सोसाइटी में रहते हो उसके बिल्डर से NOC। गृह के निर्माण की लागत का विस्तृत अनुमान, यदि आपके घर हैं उसमें अनुमानित खर्चा कितना आ सकता है वो डिटेल्स। तीसरा दोस्तों पंजीकृत बिक्री विलेख, आवंटन पत्र या बिल्डर के साथ, क्या दोस्तों एक सेकंड थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पंजीकृत विलेख, आवंटन पत्र, बिल्डर के साथ बिक्री मुद्रा के समझौता मूल दस्तावेज, मतलब आपने कोई बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के मामले में। चौथा दोस्तों संपत्ति कर प्राप्तियां, रख रखाव बिल, बिजली बिल, मतलब आपकी संपत्ति प्राप्त मतलब आपने संपत्ति खरीदी उसके कागज़, रख रखाव बिल, बिजली बिल, फ्लैट की खरीद के लिए किए गए अग्रिम भुगतान की रसीदें, मूल दस्तावेज। आपने यदि फ्लैट भी लेना है, यदि आप अपना प्लॉट लेना चाहते हो उसके लिए भी मिल जाएगा, लेकिन आपको आप जो फर्स्ट में जो राशि देते हो 50,000 जो जमानत मतलब स्याही के तौर पर, तो उसका कॉपी होना चाहिए। भवन योजना एक स्वीकृत फ्लैट,
की खरीद के मामलों में मुख्य योजना तल योजना। राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी भूमि कर भुगतान रसीद कब्जा प्रमाण पत्र मूल। यदि आपको कोई नगर पालिका ग्राम पंचायत ने आपको प्लॉट बेचा है तो उसका एक भुगतान रसीद होती है, कब्जा प्रमाण पत्र होता है, वो सब की मूल कॉपी चाहिए। छठा दोस्तों, भुगतान रसीद या बैंक खाता विवरण जो बिल्डर या विक्रेता के लिए भुगतान को दर्शाता है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, फॉर्म कैसे भरें वो हम आपको बता देते हैं। चलिए दोस्तों हम फॉर्म पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, अपना नाम अपना नाम भरना है। उसके बाद क्या दोस्तों, जेंडर मेल फीमेल और टी। सॉल्यूशन मिस्टर मिसेस मिस डॉक्टर अदर्स आपका जो आता है। डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद क्या दोस्तों है, मैट्रिकल स्टेटस मैरिड है अनमेरिड है अदर। नेम ऑफ स्पोस आपका नाम। नॉम ऑफ डिपेंडेंट्स आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके बच्चे कितने। नेम ऑफ फादर आपके पिता का नाम। मदर का नाम। कैटेगरी SC ST OBC जनरल। नेशनलिटी इंडियन। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंस NRI PO। रिलीजन कौन सा धर्म। पैलेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान। फोटो आइडेंटिफिकेशन ID जो आपकी पहचान पत्र संख्या होती है वो। फोटो ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका जो नंबर रहता है वो। फोटो ID कब तक वैलिड है, जो आपका जो पहचान पत्र है वो वैलिड कब तक है। फिर है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस। क्या है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वो कब है और वो वैलिड कब तक है। नेक्स्ट दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के बाद क्या आ गया दोस्तों, पैन नंबर आपके जो प्रान नंबर है, पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर वो। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट। उसके बाद पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो। फिर है दोस्तों हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप मतलब कितने पढ़े लिखे। क्वालिफाई ईयर मतलब उस पढ़ाई को कब पास किए हो। उसके बाद दोस्तों है प्रेजेंट एड्रेस, कब से रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो वो हो गया। टाइप ऑफ द रेजिडेंस ओवर्ड रेंटेड अलॉटेड एम्प्लॉय मतलब आपको सरकारी आवास अलॉट हो रखा है या किराए का है या अपना है, इस डिटेल्स देनी है। उसके बाद है दोस्तों हाउस फ्लैट अपार्टमेंट नंबर ऑफ नेम मतलब आपका मकान का नाम, फ्लैट नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर आपका गली नंबर क्या है, लैंडमार्क ज़मीन का उस मोहल्ले का नाम क्या है। उसके बाद दोस्तों है सिटी। उसके बाद है स्टेट। क्या दोस्तों, सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। ठीक दोस्तों। उसके बाद है स्टेट्स। टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यदि आपके पास 2 है तो 2। उसके बाद दोस्तों ईमेल एड्रेस। ये सब भरने के बाद दोस्तों फिर आता है परमानेंट एड्रेस। ये क्या था दोस्तों, प्रेजेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ जॉब कर रहे हो चाहे कहीं पे। उसके बाद आता है दोस्तों परमानेंट एड्रेस, सेम वही है, हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, टेलीफोन लैंडलाइन, इधर भी ये आ गया डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, टेलीफोन नंबर, पिन कोड। उसके बाद क्या आता है दोस्तों ऑफिस बिजनेस एड्रेस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर एंड डिपार्टमेंट एंड फ्लोर मतलब आप कौन सी संगठन में काम करते हो, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, फ्लोर कौन से फ्लोर पे, गली नंबर मतलब आपके बिजनेस या जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट हो वहाँ का एड्रेस। सेम लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, फैक्स नंबर, कंट्री, मोबाइल नंबर, ये सब हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है रीपेमेंट मोड, चेक ऑफ आपको तनख्वाह किस हिसाब से मिलता है, चेक से मिलता है, EAC इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिलता है, PDF पोस्ट डिटेल के चेक से मिलता है, से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से मिलता है, किस तरीके से मिलता है। रिलेशनशिप विथ द बैंक आपको उस बैंक के साथ कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो उससे रिलेशन मतलब आपको लेन देन कितने साल हो गए। उसके बाद दोस्तों ये आएगा रेफरेंस, नेम ऑफ एड्रेस टू रेफरेंस टू रिलेटेड टू यू, नेम एड्रेस ये दोस्तों बैंक के कर्मचारी के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड पेज उस पर आ जाओ, वो था फॉर्म नंबर A, ये था फॉर्म नंबर B, एम्प्लॉय एंड इनकम डिटेल्स। एप्लीकेंट मतलब आपका दोस्तों खुद, को एप्लीकेंट मतलब
सयावधक मतलब आपके साथ और कोई दूसरा लोन लेना चाहता है। तीसरा दोस्तों गारंटर, आप किसका फॉर्म भर रहे हो वो देख लेना। नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन, सैलरीड, बिजनेस, पेंशनर, आप पेंशनर हैं या खुद का बिजनेस है, चाहे खुद का सेल्फ प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, सैलरीड है तो सैलरीड। एम्प्लॉय का नाम, टोटल एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया। एम्प्लॉय स्टेटस, रेगुलर है, ऑन प्रोमोशन। उसके बाद है दोस्तों प्रीवियस एम्प्लॉयर नेम, ठीक दोस्तों। फिर है कॉन्टैक्ट नंबर, करंट इंडस्ट्री, प्रीवियस एम्प्लॉयर एड्रेस, मतलब इससे पहले आपका एड्रेस क्या था। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, पब्लिक सेक्टर, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, एमएनएस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सिविल बॉडी, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो भरें। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद रिमेनिंग सर्विस नंबर, कितने साल से सर्विस कर रहे हैं। सेम दोस्तों है बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका दोस्तों प्रोफेशनल, नेचर एंड बिजनेस, इसमें कौन सा आता है, सर्विस कंपनी में, ट्रेडिंग कंपनी में, ट्रेडिंग फिर्म, अदर। उसके बाद बिजनेस, यदि आप कोई भी काम नहीं करते हो अदर में भरे। उसके बाद दोस्तों बिजनेस नेम, फिर है इंडस्ट्री, ट्रेड लाइसेंस नंबर, आपका जो यदि कंपनी है तो ट्रेड लाइसेंस नंबर क्या है, ट्रेड लाइसेंस इश्यू डेट क्या है, शेयर होल्डिंग परसेंट कितना है, टाइप ऑफ ओनरशिप सिंगल है जॉइंट है क्या है। उसके बाद दोस्तों क्या है अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स में क्या बनना दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉय एंड कोऑपरेटिव वेबसाइट, आपके में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी साइट, या आप प्राइवेट जॉब के हैं तो उसकी साइट, जो साइट है वो। नेम ऑफ पीओ होल्डर एनी, मतलब जहाँ से आपकी सैलरी बनती है वहाँ का एड्रेस, मतलब नाम, जगह। इनकम फाइनेंशियल डिटेल, इनकम डिटेल दोस्तों आपको एक पीडीएफ बना के इसके साथ सबमिट करना पड़ेगा, ठीक दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद ओबिडिएंट एंड डिडक्शन डिटेल्स, उसके बाद एक्सटेंशन लोन्स, बैंक अकाउंट होल्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, मतलब इनमें आपकी कोई भी है तो वो यहाँ पे लिखे, आपने पहले से लोन ले रखा है क्या कर रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका नाम लिखे, डेट लिखे, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट एंड गारंटर, आप क्या हो वो यहाँ पे साइन करें। तीसरा फॉर्म दोस्तों, ये कौन सा आ गया, तीसरा फॉर्म, ये लिखा है फॉर्म नंबर सी, प्रॉपर्टी एंड लोन डिटेल्स, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है और उसका लोन का डिटेल्स भरना है दोस्तों, ठीक दोस्तों। सेम वही है, यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से ये भरना है, ठीक दोस्तों, लोन की डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट एंड गारंटर, आप जहाँ पे भी हो वो भर दे। यहाँ पे दोस्तों ये जो यस नो आप इसको पढ़ ले, आपको समझ में नहीं आता है तो एक ट्रांसलेट ऐप आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसमें इसको ट्रांसलेट कर ले, ताकि आपको यदि इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप इसको ट्रांसलेट करके आराम से हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक दोस्तों। ये था कुछ जानकारियाँ। इसके बाद एक पेज और आता है दोस्तों, इसका भी ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है, इसको पढ़कर इसको देख के भी मैं इन सभी बातों से सहमत हूँ। ये चीज़ें भर के यहाँ पे यस करके, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट पैलेस डेट, सिग्नेचर ऑफ को एप्लीकेंट पैलेस डेट, गारंटर के ये दोनों। इसके बाद दोस्तों ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा आप इसको बैंक में जमा करेंगे तो ये रिसिप्ट आपको बाद में देगा भर के बैंक वाला, ठीक दोस्तों। ये थी कुछ जानकारियाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा हो। ये फॉर्म भरने के बाद आप बैंक में जाएं, वहाँ पर जमा करें, आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा। यदि आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको लोन 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। फिर भी आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमें पूछ सकते हो, या हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन घर बैठे आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।